आज मैं मॉडल्स का नया वर्ड ले रहा हूँ मे। मैंने आपको कुड बता रखा है, मैंने आपको मस्ट बता रखा है, मैंने आपको वुड बताया है और नया नेक्स्ट वर्ड है मे। मे का मतलब होता है सकता है, शक्ति है। अगर उसका हिंदी सेंस लगे तो सकता है, शक्ति के सेंस में जाएगा। और इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं आप लोगों को बताते चलेंगे। फॉर ग्रांटिंग और टेकिंग परमिशन, याद रखिए। एक मिनट में आपको एक बात बताता हूँ, वो बहुत ही जरूरी है। मे ग्रांटिंग और टेकिंग परमिशन के लिए मे एक्चुअली एक फॉर्मल वर्ड होता है। जब हम टेकिंग परमिशन करते हैं तो ये फॉर्मल वर्ड है। जब किसी एक रिपुटेटेड पर्सन से और या किसी अथॉरिटी से या वेल रिपुटेटेड पर्सन से, लाइक प्रिंसिपल्स, लाइक डॉक्टर, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही रिपुटेटेड पर्सन है जिसको हम जानते नहीं है, वो उनसे जब हम परमिशन लेना चाह रहे हो तब हम वहां पर मे का यूज करते हैं। और फॉर ग्रांटिंग और टेकिंग परमिशन कैन का भी यूज कर सकते हैं। कैन तब लगाते हैं जब हम अपने रिलेटिव्स में बात करते हैं या अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो हम कैन लगाते हैं। और इसी फॉर टेकिंग ग्रांटिंग परमिशन के लिए कुड लगाते हैं, लेकिन कुड बहुत ही पोलाइट वर्ड होता है जो सभी के लिए लगाया जा सकता है, यानी कि किसी वेल रिपुटेटेड पर्सन के लिए भी और एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी, अपने रिलेटिव्स के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी। कुड किसी के लिए भी लगाया जा सकता है। कुड बहुत ही हम्बल वर्ड होता है, बहुत ही पोलाइटनेस शो करता है। जब कुड लगाते हैं तो ये कहते हैं तो हम बहुत ही अपने आप को अपनी विनम्रता का परिचय देते हैं। तो हम कुड किसी के साथ भी लगा सकते हैं। याद रखिए, जहां हम मे लगा सकते हैं वहां कुड लगाया जा सकता है। जहां कुड लगा सकते हैं विनम्रता शो करने के लिए और वहां मे यूज कर सकते हैं, लेकिन मे हमेशा फॉर्मल वर्ड होता है। कुड किसी के लिए भी लगाया जा सकता है। कैन एक्चुअली एक इनफॉर्मल वर्ड होता है। तो हम पहले देखिए, फॉर ग्रांटिंग और टेकिंग परमिशन के लिए अगर हमें कहना हो, जैसे मे आई कम इन सर बोलते हैं। जनरल मे आई कम इन सर आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो सर मतलब टीचर से बात कर रहे हैं या कोई अननोन पर्सन है। और दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, मे आई सिट हेयर। सिट हियर, मान लो कोई अननोन पर्सन है तो आप उससे मे कह रहे हैं, तो अगर वो कहता है यस यू मे, यस यू मे, मतलब यस यू मे का मतलब है हाँ आप बिल्कुल यहां बैठ सकते हैं। फॉर पॉसिबिलिटी के लिए भी मे लगाते हैं। पहला फॉर ग्रांटिंग और टेकिंग परमिशन के लिए, और फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे लगाते हैं। जैसे अगर हम कहें इट मे बी रॉन्ग, ये गलत हो सकता है। जैसे मान लो तुमने कोई अपने नोशन, अपने आइडिया व्यक्त किए और आप उससे परिचित नहीं है और आपको लगता है गलत है, तो क्या हो जाएगा, इट मे बी रॉन्ग। द ट्रेन मे बी लेट। मान लो जो फिक्स टाइम है ट्रेन का वो तब तक वो नहीं पहुंची है और आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ट्रेन आजकल मतलब लेट हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान देना जरूरी है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है में जो है, और लाइट पॉसिबिलिटी या लेसर पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कुड या माइट का यूज करते हैं। और इसी पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी शो करने के लिए जब आप पूरी तरह ऐसा आपको लगता है कि ऐसा ही होगा, तब हम वहां मस्ट का भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉर एक्सप्रेसिंग विश। तो ये तरह सेंटेंस आप अच्छी तरह परिचित होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा। बोलते हैं जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो बोलते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे ही गो टू हेल। इसका मतलब होता है, मान लो आप उससे संतुष्ट नहीं, आप उसने आपका कुछ अहित किया है, तो आप बोल सकते हैं मे ही गो टू हेल, का वो नर्क में जाए। मे यू लिव लॉन्ग, और मे यू फ्लरिश इन योर लाइफ, मे यू फ्लरिश, आप अपनी जिंदगी में फले फूले, फ्लरिश इन योर लाइफ। जब इस तरह के सेंटेंस हमें कहने हो तब भी हम मे का यूज करते हैं। तो कौन कौन सेंटेंस हो गया, तो क्या पहली कंडीशन हो गई फॉर टेकिंग और ग्रांटिंग परमिशन के लिए, फॉर पॉसिबिलिटी के लिए, और फॉर विशिंग, मतलब जब हम विश, फॉर पर्पस, फॉर शोइंग पर्पस के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें ही
eats food so that he may live. वो भोजन इसलिए करता है ताकि वह जीवित रह पाए. अगर he ate food होता तो उधर might हो जाता. और I study hard so that I may have any good rank. I study hard so that I may have any good rank. For certain uncertainty, इसका मतलब होता है बिल्कुल अनिश्चितता दिखाने के लिए भी मे का यूज होता है. कैसे? द प्रिंसिपल may arrive here at any moment. The principal may arrive here at any moment. Your exam the principal may arrive here at any moment. लिख सकते हैं your father may call you anytime. आपके पिताजी कॉल कर सकते हैं किसी भी समय. और अगर हिंदी में सकता था का भी सेंस जो दिखाना हो तब हम इसका मे का भी यूज करते हैं. हालांकि माइट भी चाहे तो लगा सकते हैं. अगर हम कहें लेंचो सेड आज बरसात हो सकती थी, आज ओले पड़ सकते थे. तो ये इस तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं. इट माइट और मे हेल टुडे. इस तरह सेंटेंस लिख सकते हैं. और अगर हम कहें सकता था के सेंस में तब लगा सकते हैं. जैसे लेंचो सेड इट माइट और मे हेल टुडे. और रवि किसी को भी मार सकता था तो लिख सकते हैं रवि मे और माइट हैव किल्ड एनीवन. इस तरह से सेंटेंस को, जैसे रवि मे और माइट हैव किल्ड एनीवन, जब इस तरह से सकता था के सेंस में भी मे और माइट का यूज कर सकते हैं. तो फॉर शोइंग पर्पस के लिए भी मे का यूज करते हैं. फॉर अनसर्टेनिटी के लिए भी मे यूज लगाते हैं. और सकता था सेंस में भी मे या माइट लगा सकते हैं. ये दोनों सेंटेंस हमको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए कि मे का यूज क्या हो सकता है. और बस अभी थोड़ा सा और आगे वीडियो में बनाऊंगा जिससे कि पूरा मॉडल्स में अच्छे से आपको समझा पाऊं. टिल देन गुड बाय.